उनके जो औलाद पेट में हो पुलिस, हम तो ये चाहते हैं पुलिस से। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। क्या हो जब एक फैसला आए अचानक से अदालत से और उस फैसले का असर चुनाव में पड़े और सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचे और फिर अचानक से उस जिस बेंच में मिलॉर्ड मौजूद थे उन मिलॉर्ड के बेटे को इनाम मिल जाए। अब आप इसको क्या कहेंगे? और बाकायदा ऐसे वैसे नहीं, नियम कानून बदल करके ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलॉर्ड के बेटे को आगे बढ़ा दिया। आप क्या कहेंगे इसको? अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल मामला क्या है और सारा का सारा खेल चल कहां से और कैसे रहा है। एक और खबर है, आप लोग सोचेंगे कि आरएसएस से जुड़ी मैं लगातार खबर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। आरएसएस से ही जुड़ा एक मामला है और एक और मामला है जो ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा करता है। जी, ज्ञानेश कुमार का एक नया कांड निकल के सामने आया है और कांड छोटा मोटा नहीं है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और बवाल ऐसा है कि जिस आस्था के नाम पर, जिस राम के नाम पर, जिन राम भगवान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए काम किया, अब वही काम एक बड़े कांड में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। राम मंदिर में बड़ा कांड और उसी से जुड़ रहा है नाम धीरे धीरे ज्ञानेश कुमार का। बताऊंगा साथ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पिशाच पैदा किए जा रहे हैं, प्रेत पैदा किए जा रहे हैं। मैं प्रेत और पिशाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं आपको पता है? क्योंकि अगर कोई आदमी, कोई इंसान किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ से खींचकर हत्या करने की बात अगर कोई कह सकता है तो वो पिशाच है और उसको खुले में नहीं रखना चाहिए। खुले में रखना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन भाजपा की सरकारों में ये सब खुला घूम रहे हैं क्योंकि इससे भाजपा का एजेंडा चलता है, क्योंकि वो मुसलमान महिलाओं को धमकी दे रहा है, इसलिए सब माफ है। अभी बताऊंगा उस खबर के बारे में भी, और भी बहुत सारी खबरें एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये मिलॉर्ड हैं, इनका नाम प्रशांत कुमार मिश्रा है। प्रशांत कुमार मिश्रा को लेकर के एक खबर है और उस खबर पर आवेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक जानकारी दी है। खबर आई कि प्रशांत कुमार मिश्रा के लड़के को एएसजी बना दिया गया। मतलब 2019 में प्रशांत कुमार का बेटा वकील बनता है, ऐसा कहा गया, और 2024 आते आते तक जो है वो वरिष्ठ भी हो गया और सब कुछ हो गया। उसके खिलाफ बाकायदा याचिका डाली गई थी। पूरी कहानी आपको बताता हूँ, इस ट्वीट को देखिए। आवेश कुमार लिख रहे हैं कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा आप सब तो जानते ही होंगे। कैसे जानते होंगे सुनिएगा। वही जिनकी बेंच ने मीनाक्षी नटराजन कौन? मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, और उनको किस तरीके से हराया गया यह आपने देखा। मतलब पहले उनको आरोपी बना दिया गया, दोषी बना दिया गया, फिर उसी केस पर को चुनाव के बाद जीरो कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो ये मामला था। बताया गया कि मीनाक्षी नटराजन के केस में पहले नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सुनवाई की। जब नामांकन हो गया उसके बाद इन्होंने सुनवाई की। अगर पहले कर लेते तो शायद मीनाक्षी नटराजन जो है उस चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाती और वो चुनाव, शायद वो सीट कांग्रेस जीत जाती। फिर निचली अदालत में चुनाव याचिका के तहत जाने को कहा। और खबर ये नहीं है, खबर जानते हैं क्या है? खबर है इनके लड़के से जुड़ी हुई। खबर यह है कि इनके बेटे, जिनका नाम पद्मेश मिश्रा है, उसको महज 5 साल के अनुभव पर 2024 में राजस्थान का अतिरिक्त एडवोकेट जनरल यानी कि एएसजी बना दिया गया। राज्य सरकार की वाद नीति 2018 के अनुसार 10 साल का वकालत अनुभव रखने वाले अधिवक्ता को ही एएजी जो है नियुक्त किया जाता है।
लेकिन राज्य सरकार ने इसमें बाकायदा संशोधन कर दिया और विशेषज्ञता के आधार पर किसी भी अधिवक्ता को एएजी बनाए जाने का प्रावधान कर दिया। इसके तहत राज्य सरकार ने वकील के तौर पर 2019 में रजिस्टर्ड पद्मेश मिश्रा को 23 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पैनल एडवोकेट नियुक्त कर दिया। आप देखो कितनी रफ्तार से वरिष्ठ से एक तरीके से सरकारी वकील तक का सफर तय किया जा रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई, इसके 3 दिन बाद ही उसे सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का एएजी बना दिया गया। और खबर खत्म यही नहीं होती है, इसके तहत ही राज्य सरकार ने वकील के तौर पर 2019 में पंजीकृत पद्मेश मिश्रा को, मतलब जब यह मामला आगे कहा गया कि जब यह मामला हाईकोर्ट गया तो इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से एएजी पद पर की गई नियुक्ति विधि सम्मत है, क्योंकि पहले ही नियम बदल दिया था सरकार ने, और लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करना राज्य सरकार और प्रशासनिक वैधानिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने पद्मेश मिश्रा के एएजी पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी और अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरीके की राहत प्रदान करने का अधिकारी नहीं है। समझ गए आप? अब दूसरी खबर चलिए। ज्ञानेश कुमार, आप लोग ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त के तौर पर जानते हैं, लेकिन इससे पहले ज्ञानेश कुमार कहां थे? जहां थे वहां पर बड़ा कांड हुआ है और इसीलिए ज्ञानेश कुमार का नाम आ रहा है, ज्ञानेश कुमार के नाम का जिक्र हो रहा है। ज्ञानेश कुमार राम मंदिर समिति में एक सदस्य थे और राम मंदिर में बड़ा तगड़ा घोटाला हुआ, सोना चांदी कैश सब कुछ, और फंसाए जा रहे हैं इसमें छोटे छोटे गुर्गे, जो 1 करोड़ 2 करोड़, ये मामला 1400 करोड़ का बताया जा रहा है। राम मंदिर में घोटाला भाजपाइयों ने इस तरीके से किया, अधिकारियों ने मिलकर के, ऐसे खबरें, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब जरा ये खबर देखिए। बताया गया कि क्या राम मंदिर चंदा लूट मामले में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी शामिल हैं? उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मामला 100 करोड़ 200 करोड़ का नहीं बल्कि 1400 करोड़ की लूट का है। इतना माल हजम करना चंपत राय, अनिल मिश्रा के वश की बात नहीं है। इसके लिए भारत के नौकरशाहों का पेट और दिमाग चाहिए। पहले आवेश लिख रहे हैं कि पहले तो मुझे लगा कि बाद में जब मैंने चेक किया तो पता चला कि चुनाव आयोग की साख को मिट्टी में मिलाने वाले माननीय ज्ञानेश कुमार जी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रह चुके हैं। वेबसाइट में आज भी उनका नाम एक्स ऑफिशियल मेंबर के तौर पर दर्ज है, लेकिन उनकी फोटो वहां से हटा ली गई है। सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के सलाहकार और पूर्व नौकरशाह कलाकार मालिनी अवस्थी के पति श्रीमान अवनीश अवस्थी भी ट्रस्ट के सदस्य थे। अवनीश अवस्थी का नाम वेबसाइट में अभी तक दर्ज है। राम मंदिर चंदा चोरी में ज्ञानेश कुमार की सहमति या शामिल होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मंदिर की 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दी गई है। सुधीर चौधरी के अग्रज और जेटली के जमाने के बीजेपी इंसाइडर प्रभु चावला ने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि किसके कहने पर 8 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई। 8 महीने की फुटेज डिलीट करवाने का मतलब है कि चढ़ावे की लूट कोई अनजाने में किया गया अपराध नहीं बल्कि एक संगठित लूट जिसे कोई गिरोह चला रहा था। सवाल यह है कि क्या इस गिरोह में सिर्फ चंपक राय, अनिल मिश्रा शामिल हैं या ट्रस्ट में शामिल नौकरशाहों की भी बड़ी भूमिका है। नौकरशाहों में किसके किसके नाम हैं मैंने आपको ऊपर बताया। इसी को लेकर के जो आरोप 1400 करोड़ का लगा रहे थे अजय राय, उनका भी बयान निकल के सामने आया। क्या कुछ कहा है? आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, इन्होंने चंदा चोरी किया। जब ये अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब इन्होंने चंदा चोरी किया। 1400 करोड़ रुपए उसमें का गायब है, कहाँ है उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद जमीन के घोटाले हुए, लगातार हम लोगों ने बात उठाई, उसको भी दबाया गया और आज ये पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। चढ़ावा चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा आते उसकी रसीद मिलती है, चढ़ावा तो बेहिसाब होता है। हमारी मांग है कि तत्काल हाई कोर्ट की सिटिंग जज से समयबद्ध इसकी जांच कराई जाए, सरकार से मेरी मांग है। और जितने इसमें बड़े हैं जो पैसे लेके शपथ कर गए, चंपत राय से लेकर जितने लोग हैं, गोपाल राव से लेकर सबकी गिरफ्तारी हो, सबको जेल भेजा जाए। जमीन घोटाला, चढ़ावा घोटाला, चंपत राय से लेकर के सबको जेल भेजा जाने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय।
एक और घटनाक्रम आपको बताता हूं आरएसएस से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि आरएसएस को रजिस्टर कराने के लेकर के लगातार कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियंक खड़गे जो है पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। मोहन भागवत ने मना कर दिया कि हम नहीं रजिस्टर करा सकते हैं, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि उस समय रजिस्ट्रेशन होता नहीं था। तो मोहन भागवत के इस महाझूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन को लेकर के खबर आई 1860 में रामकृष्ण मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आरएसएस उसके बाद में बना, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था। सुनिए जरा ये बयान। आरएसएस जब बना था तो उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ये लोग परले दर्जे के झूठे और मक्कार लोग हैं। उस समय ही आपको बता रहा हूं मैं, आरएसएस बना है 1925 में और 1860 में रामकृष्ण मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा, 1860 में। हाँ, उसके बाद भी बहुत सारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन हुए, यानी उनके बनने से करीब बहुत 65 साल पहले। हाँ। और अब आरएसएस की शाखाओं में क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और किस तरीके की नाटकबाजी की जाती है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर के शुरुआत से ही नसों में पैबस्त किया जाता है इस लोकतांत्रिक देश में। आरएसएस एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था जो सरकार के पैरेलल काम करती है, लेकिन वो एक शैडो है, उसका कोई कागजों में कोई अस्तित्व दिखता नहीं और कागज मांगे जाते हैं। तो जिस पार्टी के नेता मुसलमानों से कागज मांगते हैं, उनको घुसपैठिया करार देते हैं, उन्हीं के पास कागज नहीं और कागज दिखाने के लिए मना करते हैं उनके आका। सुनिए, देखिए जरा इस वीडियो को पहले। भारत माता की हर हर हिंदुओं का हिंदुस्तान, भारत माता की हिंदुओं का हिंदुस्तान। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने जो लंका लगवाई है, जो भद्द पिटवाई उसकी, और किस तरीके से गोदी मीडिया ने उस भद्द को गुलाब के फूल की तरह सींच रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ गोदी मीडिया का थंबनेल देख लीजिए। ये सुशांत सिन्हा ताजा ये आदमी न्यूज़ 18 पहुंचा है, वहां पर जाकर के नफरत फैला रहा है। नफरत का जो है एक तरीके से आदान प्रदान हो गया है। इधर से पहुंची हैं मैडम रूबिका लियाकत पढ़ाने के लिए, और खुद चाहे 4 अक्षर न पढ़ी हूं, लेकिन पढ़ाने देश को समझ गई हैं, पहुंच गई हैं। और पढ़ाने का तरीका देख लीजिए, ऐसा लगेगा जैसे लाठी लेकर के बैठे हुए हैं। क्या गजब लोग हैं, क्या मीडिया का हाल कर दिया। सुशांत सिन्हा का ये देख लीजिए। 16 महीने बाद मिले मोदी ट्रंप, राहुल केजरीवाल के क्यों उड़े हो। अरे राहुल केजरीवाल के होश क्यों उड़ेंगे भाई, नरेंद्र मोदी के स्वयं वहां पर होश उड़े हुए थे, एक चीट पर पढ़ रहे थे, वो भी हिंदी में। क्या गजब 56 इंची छाती दिखाई वहां पर नरेंद्र मोदी ने। लेकिन गोदी मीडिया में भारत का मौसम गुलाबी दिखाया जा रहा है। एक और गुलाबी मौसम ये तिहाड़ी सुधीर। आखिर ट्रंप को समझ आ गई भारत की ताकत। कैसे समझ में आ गई? ट्रंप से जब वहां पर पत्रकार ने सवाल किया भारतीय नाविक को मारे जाने का, तो उसने माफी वाफी का कोई सवाल ही नहीं कहा। ये सब होता रहता है, चलता रहता है। मतलब उसके लिए 3 भारतीयों की मौत कोई मायने नहीं रखती। और नरेंद्र मोदी वहां पर मुस्कुरा करके हाथ मिला रहे हैं। ये रजत शर्मा, पूर्व भाजपाई, अरुण जेटली का चिंटू, इनका थंबनेल है। मोदी की तारीफ में ट्रंप ने क्या क्या कहा। मोदी की तारीफ में ट्रंप ने क्या क्या कहा, मोदी ने क्या क्या कहा, यह दुनिया भर में चर्चा का विषय है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं। अंजना ओम कश्यप, मोदी ट्रंप मिले, लेकिन क्यों बचते बचते मोदी ने नाविकों का मुद्दा उठाया तो ट्रंप ने क्या कह दिया, ट्रेड डील का ऐलान क्यों नहीं हुआ। ये सवाल हैं जो अंजना ओम कश्यप ने उठाए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा बयान आया निकल के सामने अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि आपके मतलब आम जनता के जो युवाओं का जो पेपर लीक है, उस पेपर लीक से भारतीय जनता पार्टी सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। पहले टीएमसी को खरीदा और अब जो है एक एमपी 50-50 करोड़ में खरीदा जा रहा है। ऐसे आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने लगा दिए हैं।
अरविंद केजरीवाल के बयान का छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? और अब दोस्तों उस नरपिशाच की बात कर लेता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि जो आदमी यही बात कहता है, मैं कुछ जगहों पर बीप करूंगा, मतलब सीधे तौर पर ये इस तरीके की बात फैलानी नहीं चाहिए, लेकिन जागरूकता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि भैया ऐसा नहीं होना है, समाज में रहते हैं और किसी धर्म के खिलाफ इतनी ऐसी नफरत कैसे कोई कर सकता है। ये देहरादून का चिंटू है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये पालतू बाहर घूम रहा है। आप सोचिए किसकी शय पर घूम रहा होगा, देखिए जरा। ये मुसलमान घर है, आरोपी अगर नहीं है मुसलमान घर है ये। आरोपी मत कहो इसे। ऐसे जिहादियों के लिए क्या कहेंगे आप? इनके जो औलाद पेट में हो पुलिस, हम तो ये चाहते हैं पुलिस से जी। ये योगी जी मॉडल है, सुनो, और इस योगी जी मॉडल में इसके नहीं, इसके जो सहायता करने वाले हैं उनके भी घरों में बुलडोजर चले। ये ललित शर्मा नाम का व्यक्ति है और सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं का गर्भ खींचकर, गर्भ चीरकर उसमें पल रहे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है। इसको लेकर के वसीम अकरम त्यागी ने बहुत तमाम सारे संगठनों को और मुख्यमंत्री को टैग किया है। लिखा है कि ललित शर्मा नामी ये पिशाच मुस्लिम महिलाओं का गर्भ चीरकर उसमें पल रहे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है। क्या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इंडिया ने इस नरपिशाच की धमकी सुनी? क्या उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर धामी इस पिशाच पर कार्रवाई कराएंगे? क्या उत्तराखंड पुलिस इस आतंकी पिशाच पर यूएपीए लगाएगी? इस पिशाच के सर पर आखिर किसका हाथ है जो कानून और संविधान से ऊपर है? इस पिशाच की बदजुबानी, इस पिशाच की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके खिलाफ ना तो सीपी दिल्ली की और ना ही दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लिया और ना ही डीजीपी यूपी और यूपी पुलिस ने कोई एक्शन लिया। आए दिन इसके विवादित और नए भड़काऊ बयान सामने आते रहते हैं और तमाम सारी ऐसी घटनाएं, लेकिन इसको धर्म विशेष में नफरत दिखती है। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।